हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएन क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो आज ये हमारा टाइम एंड वर्क का थर्ड क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग एक नया टाइप शुरू करने वाले हैं। तो कैसा टाइप रहेगा? तो अल्टरनेट डेज प्रॉब्लम। मतलब वर्क जो है ना, जो वर्क है वो क्या होगा, अल्टरनेट डेज में किया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप को हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक टू हाई लेवल का होगा। ठीक है, एकदम नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर तक लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2 क्लासेस कर ली थी, वो हमारा टाइप 1 था। आज ये हमारा टाइप 2 होगा। ठीक है, तो टाइप 2 में देखिए हमें क्या पढ़ना है, तो अल्टरनेट डेज प्रॉब्लम। ठीक है, अल्टरनेट डेज प्रॉब्लम में आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए ये है। इसमें कुछ बेसिक सा रूल वगैरह नहीं जानना है, जितने भी रूल्स थे वो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। उतना बेसिक से ही हम आगे क्वेश्चन के थ्रू सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगा रूल्स का वो हम बताएंगे ही, लेकिन इस टॉपिक में, इस टाइप में किसी भी रूल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस जो क्वेश्चन के थ्रू ही जो हम लोग सीखेंगे वो क्वेश्चन के थ्रू सीख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days respectively. A begins to do the work and they work alternatively, one at a time for 1 day each. The whole work will be completed in. यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, एकदम बेसिक सा कंसेप्ट था। क्या था? पहले एक दिन में ए कितना काम करता है? पूरा काम 10 दिन में करता है। और बी कितने दिन में करता है उसी काम को? तो 15 दिन में। तो एलसीएम लेके नीचे लिखते थे 30। तो ये जो 30 था, फिर से हम एक बार लिख दे रहे ताकि आपको याद आ जाए। ये जो 30 था ये मेरा होता था टोटल वर्क। और यहाँ पे लिखते थे इफिशियंसी। यहाँ पर क्या लिखते थे? इफिशियंसी। ये जो इफिशियंसी लिखते थे वो कैसे लिखते थे? तो 10 से क्या करते थे? 30 को डिवाइड करते थे, तो कितना आता था? 3। और यहाँ पे कितना? तो 15 दूनी 30, 2। ये जो 2 और 3 है ना, ये 2 और 3 ये मेरा क्या है? तो ये मेरा है वर्क इफिशियंसी। क्या है? वर्क इफिशियंसी है। ठीक है, ये हम लिख दे रहे हैं लेकिन नेक्स्ट बार से नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या बोला है? ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। मतलब एक दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान के चलें कि एक राउंड क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दिन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 दिन में काम हो रहा है ना। ए एक दिन काम करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, यानी कि दोनों लोग का अगर हम बात करेंगे तो दोनों लोग क्या करेगा? 2 दिन में काम करेगा। ठीक है, तो हम 2 दिन को क्या करेंगे? एक राउंड में मान लेंगे कि एक राउंड में कौन कौन काम करेगा। तो पहला दिन ए आता है, ठीक है, ये पहला दिन, और दूसरा दिन बी आता है। तो ये हमारा एक राउंड हुआ। एक राउंड यानी कहने का क्या मतलब है? 2 days, 2 दिन। मतलब एक दिन ए काम किया और एक दिन बी काम किया। अगर हम यहां बात करते हैं कि एक दिन में ए कितना काम कर लेगा, तो 3 काम करेगा। 1 मिनट। एक ए जो है वो एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेगा, यानी दोनों मिल करके टोटल 5 काम करेंगे। एक दिन में नहीं, 2 दिन में। एक दिन में ए 3, एक दिन में बी 2 काम करेगा, यानी कि पहला दिन में ए काम किया, दूसरा दिन बी काम किया, तो दोनों मिला करके बोलेंगे कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5। तो 2 दिन को हम लोग क्या मान लिए? एक राउंड मान लिए कि एक राउंड में 5 काम हो रहा है। एक राउंड में 5 काम हो रहा है। तो टोटल हमें कितना काम करना है? तो टोटल हमें 30 काम करने हैं। 30। तो एक राउंड में कितना? 5 जो वर्क है वो हो रहा है। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, माइनस करेंगे ये कट जाएगा। तो ये जो 6 निकला वो क्या है? तो ये हमारा राउंड है, 6 राउंड, क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना इसलिए। तो 6 राउंड को डेज में अगर कन्वर्ट करना होता है तो क्या करेंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
एक मिनट, 6 राउंड, ठीक है। इस राउंड को अगर कन्वर्ट करना है डेज में तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 डेज हो जाएगा। यही हमारा क्या है, तो आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी आसान क्वेश्चन से शुरू किए हैं, टोटल इसमें 15 क्वेश्चन हैं इस टाइप के, ठीक है। तो इस टाइप का अगर 15 क्वेश्चन अगर पूरा कर लेंगे तो इस टाइप में फिर कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन था कि अगर ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में करता है, एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क कितना 30। इफिशियंसी की बात करें तो एक दिन में 3 काम करेगा ए और बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, टोटल 5 काम हो रहा है। इस 2 दिन को हम लोग क्या मान लिए, तो एक राउंड मान लिए कि एक राउंड में 5 काम हो रहा है। तो 5 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 राउंड निकलेगा। नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 30 को 5 से डिवाइड करना होगा, 6 राउंड निकल गया। ये जो 6 राउंड है ना, लेकिन आंसर तो डेज में है, तो एक राउंड में 2 दिन, तो 6 राउंड में कितना, 12 दिन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। बोला गया राम एक काम को 30 दिनों में कर सकता है जबकि राजू उसे 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे राम के साथ काम शुरू करते हुए एकांतर रूप से काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए फिर से लिखते हैं, एक जगह लिखते हैं राम और एक जगह लिखते हैं राजू, ठीक है। राम एक दिन में कितना काम किया है, सॉरी, राम टोटल काम 30 दिन में किया और राजू टोटल काम 20 दिन में किया है। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60। तो इफिशियंसी जब निकालेंगे 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, ठीक है। तो अब अगर यहां पे ध्यान से देखें तो एक राउंड की अगर हम बात करें, एक राउंड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे ब्लू पेन से ही लिखते हैं, ठीक है, ताकि याद रहे, समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे 60 और ये इफिशियंसी को भी ब्लू से लिखते हैं 2 और 3। अगर हम एक राउंड की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक राउंड की बात करते हैं तो एक राउंड में पहले राम आता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो यदि वे राम के साथ काम शुरू करते हुए, मतलब राम के क्या करता है, काम शुरू करता है, ठीक है। तो पहले राम आएगा, पहला दिन में राम आया। दूसरा दिन में कौन आएगा, राजू आएगा। दूसरा दिन में राजू, यानी कि टोटल कितना दिन हो गया, 2 दिन। तो ये 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो ये करेगा 2 काम और ये करेगा 3 काम, यानी मिल करके टोटल 2 दिन में कितना काम कर लेंगे इन लोग, 2 दिन में मिलकर इन लोग 5 काम कर लेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टोटल 60 काम करने हैं, ठीक है, और एक राउंड में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। काटेंगे 12 25 60, पूरा कट गया ना, पूरा कट गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 12 राउंड, आर का मतलब राउंड, डेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा लिख ही देते हैं राउंड, क्योंकि आर 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 सब जगह सेम हो जाता है, राम से आर से राम, राजू, राउंड सब एक हो जाएगा, ठीक है, इसलिए राउंड पूरा लिख दिए। अब इसको डेज में कन्वर्ट करना होगा तो एक राउंड में 2 दिन, तो 2 से गुना कर देंगे तो 24 दिन। आसान क्वेश्चन था, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। कार्य जो है वो ए शुरू करता है, ठीक है, और कार्य कितने दिन में पूरा होगा ये पूछा गया। तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जिस तरह का डाटा दिख रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा बनाने का तरीका अब चेंज होगा, ठीक है। तो वो जो 2 क्वेश्चन थे ना स्टार्टिंग में, वो सेम तरह से बनते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। इफिशियंसी कितना निकलेगा, 12 25 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
तो एक राउंड में 2 दिन काम चलेगा, क्योंकि एक दिन कौन करेगा, ए शुरू करेगा। यहाँ पे अगर हम लिखें कि पहला दिन में कौन करेगा, ए करेगा, दूसरा दिन कौन करेगा, बी करेगा। टोटल कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। तो इस 2 दिन को हम लोग क्या मानते हैं, तो एक राउंड मान लेते हैं। ये जो 2 दिन काम हुआ ना, इसको हम क्या मान लिए, एक राउंड मान लिए। ठीक है, एक राउंड में कौन कौन काम किया, तो पहला दिन ए काम किया, मतलब 5 काम कर लेगा। दूसरा दिन आएगा बी, ये 2 काम करेगा। तो अगर हम बोलें कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 5 और 2 7 काम हो जाएगा 2 दिन में। तो अब अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बोला गया है टोटल 60 काम है, और 2 दिन में यानी कि एक राउंड में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। एक राउंड में 7 काम। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 7 8 56, इस बार तो पूरा पूरा नहीं कटा, 7 8 56 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा। अब तो पूरा पूरा नहीं कटा। अब ध्यान से देखिए, ये 8 राउंड आ गया। ठीक है, अब तो डायरेक्ट ये 7 से डिवाइड नहीं ना होगा, तो राउंड को क्या करेंगे, अब डे में कन्वर्ट पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 16 दिन आ जाएगा। कितना आएगा, 16 डेज आ गया। अब ये 4 काम जो बचा हुआ है वो कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये 8 राउंड कंप्लीट हो गया। 8 राउंड कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि बी तक लास्ट हुआ होगा काम। अब फिर कौन हो करेगा शुरू, ए करेगा। तो ए तो एक दिन में 5 काम ना करता है, लेकिन यहाँ काम तो 4 बचा हुआ है ना। तो जब यहाँ पर कम काम बचा हुआ रहेगा और ये 5 कर सकता है एक दिन में, मतलब देखिए कि ये एक दिन में 5 काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ काम कितना है, यहाँ पर काम है 4, यानी कि हम इसको उल्टा लिखते हैं कि 5 काम कितना दिन में कर सकता है, ये एक दिन में। इफिशियंसी है इसका, एक दिन में 5 काम करता है। तो इसको करना कितना है, 4 काम करना है। तो ये 5 को नीचे ले आएंगे और 4 से गुना कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, 4 से गुना कर लेंगे तो 4/5 नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर कितना टाइम लगेगा इसको, और तो 4/5 दिन लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि 5 काम अगर एक दिन में करता है तो टोटल 5 काम करना ही नहीं है, 4 काम करना है। तो कितना टाइम लगेगा, तो 4/5 दिन लगेगा। 4/5 डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो जो अगर यहाँ पर वैल्यू इफिशियंसी से क्या आ जाता है, छोटा, तो 4 को ऊपर लिख लेंगे, 5 को नीचे लिख लेंगे, यही क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो हमारा वैल्यू बनेगा वो 16.4/5 दिन। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिख रहा है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, करना क्या है फिर से एक बार समझा देते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सेम है। प्रॉब्लम यहां पे है, टोटल 60 काम है और एक राउंड में 7 काम होता है। तो 8 राउंड में 56 काम तो हो जाएगा, बच गया 4 काम। तो 8 राउंड कहने का क्या मतलब है, 16 दिन डबल। अब जो ये 4 काम करने के लिए कौन आएगा, तो 8 राउंड जब कंप्लीट होगा तो कंप्लीट कहां पे होगा, बी पे कंप्लीट होगा। तो फिर कौन आएगा इसके बाद काम करने के लिए, ए आएगा। तो ए जो है वो कितना काम करता है एक दिन में, 5 काम करता है। तो जब ए 5 काम करेगा तो ए 5 काम कर, लेकिन यहाँ पे तो है 4 काम। तो क्या करेंगे, तो जब 5 काम करने में 1 दिन लगते हैं तो 1 काम करने में कितना दिन लगेगा, 1/5। तो 4 काम करने में कितना दिन लगेगा, 4/5। ठीक है, तो ऐसे ये करेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला इस तरह से करेंगे। तो इसको इतना करना नहीं है एग्जाम में, इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, तो अगर इसका इफिशियंसी चेक करेंगे कि ए का इफिशियंसी 5 है, लेकिन यहाँ काम क्या है, 4 8 है, तो क्या लिखेंगे, 4 को ऊपर लिख देंगे, 5 को नीचे, बस इतना ही कर देना है। लास्ट में दोनों को क्या करेंगे, पूर्णांक में लिख देंगे इस तरह से। क्लियर है, चलिए आगे और भी क्वेश्चन आएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 21 और 24 दिनों में क्या करते हैं, पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं और ए काम की शुरुआत करता है तो यह काम डैश में पूरा हो जाए, मतलब कितना दिन में पूरा होगा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर से वही अपना बेसिक सा रूल, ए करता है 21 दिन में, बी करता है 24 दिन में। एलसीएम लेंगे कितना,
24 और 21, 21 में क्या आ जाएगा 7 आएगा, 24 में क्या आएगा 8 आएगा, और 3 तो दोनों में कॉमन है ना, ये एलसीएम होगा। 8 से 56, 56 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छक 18 और 3 पचे 15 और 1 16, 168 कितना आएगा 168। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा इफिशियंसी, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा इफिशियंसी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे राउंड की बात करें, एक राउंड में कितना काम होगा, तो पहला दिन में ए आएगा, दूसरा दिन में बी आएगा। ठीक है, तो टोटल 2 दिन काम हुआ। एक राउंड में कितना दिन 2 दिन, तो पहला दिन में 8 काम करेगा, दूसरा दिन में बी आएगा 7 काम करेगा, मिल करके 2 दिन में कितना काम कर लेंगे 15 काम कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इस 15 को डिवाइड करेंगे 168 से। ठीक है, थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं इसको, इस 15 को डिवाइड करेंगे 168 से। ठीक है, अलग पेन से ही लिखते हैं इसको, 15 168 डिवाइड करेंगे 15 एक 15, माइनस करेंगे 1, ये 18 नीचे उतरेगा, फिर 15 एक 15। ठीक है, माइनस करेंगे 3। चलिए 11 तक, 11 राउंड तक तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया है ना। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 15 गुने 11, लेकिन डिवाइड करने का रूल तो यही ना है कि एक बार पहले 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है तो पहले इसको कर लेंगे, फिर जो बचेगा नीचे उतार के फिर डिवाइड करेंगे। ये रूल है डिवाइड करने का, बेसिक सा रूल है। ठीक है, अब ये 11 राउंड को पहले क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके डेज में कन्वर्ट करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22, 22 दिन में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया 22 डेज। अब ये जो 3 काम है, अब जो ये 3 काम है, इसको करने के लिए कौन आएगा, ये जो 3 काम बचा इसको करने के लिए कौन आएगा, तो 22 दिन यानी कि 11 राउंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ होगा। अब कौन आएगा काम करने के लिए, फिर ए आएगा। एक दिन में ए कितना काम करता है 8 काम, लेकिन यहाँ काम कितना है 3 8 है, तो क्या करेंगे प्लस में 3/8 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 22.3/8 दिन। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 और 12 घंटों में पूरी कर सकती है। यदि गंगा द्वारा पूर्वाहन 9 बजे, पूर्वाहन 9 बजे का कहने का क्या मतलब है, सुबह के 9 बजे। ठीक है, कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से 1-1 घंटे की समयावधि में कार्य करें, तो पूरा कटाई का कार्य कब पूरा होगा। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं गंगा और यहाँ लिखते हैं सरस्वती। ठीक है, गंगा जो है वो 8 दिन में 8 दिन नहीं 8 घंटा में काम करती है, मतलब कटाई काम करती है, और ये 12 घंटे में पूरा कटाई काम कर सकती है। एलसीएम लेंगे तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ठीक है, मतलब इफिशियंसी 8 तिया 24 और ये 12 दूनी 24। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम राउंड की बात करें, यहाँ पे एक राउंड में कितना काम होगा, तो एक राउंड में पहले गंगा काम करना शुरू करती है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और फिर सरस्वती करती है। मतलब मतलब कि एक दिन गंगा काम करेगी और एक दिन सरस्वती काम करेगी। टोटल 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, एक राउंड में 2 दिन, तो 2 दिन में कितना काम होगा। तो गंगा कितना काम करती है, गंगा एक दिन में 3 काम करती है और सरस्वती 2 काम करती है। मतलब कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। यहाँ तक तो सेम था, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम बात करें कि टोटल 24 काम है, ठीक है, और 2 दिन में यानी कि एक राउंड में 5 काम होता है, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 राउंड की बात करेंगे तो 20 काम हो जाएगा। यहाँ पे बचा कितना काम, 4 काम बच गया। ठीक है, 4 काम बच गया। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा 8 डेज, 8 दिन तो फिक्स है, बाकी बच गया ये 4 काम। अब इस बार ध्यान से देखिए, 4 राउंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ होगा, ये जो 4 राउंड है वो यहाँ कंप्लीट हो गया होगा।
अगला दिन कौन आएगा काम करने के लिए? तो गंगा आएगी, और गंगा एक दिन में 3 काम कर पाती है, लेकिन यहाँ पे काम तो 4 है। तो जहाँ ध्यान से देखिए, अगर गंगा यहाँ पे काम करने के लिए आएगी तो एक दिन गंगा काम करेगी। यहाँ पे कितना दिन काम करेगी? गंगा एक दिन काम करेगी। गंगा एक दिन काम करेगी और एक दिन में 3 काम कर देगी, तो बचेगा 1 काम। अब यहाँ पे डिवाइड वाला रूल काम नहीं करना है, कि ऐसा मत करिएगा कि फिर 5 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, नहीं। अब यहाँ डिवाइड करने का काम यहीं तक है, यहाँ के बाद अब अपना लॉजिक लगाना है, ठीक है क्या? कि एक दिन ये काम करेगी तो एक दिन में 3 काम होगा, 3 काम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो बचा कितना काम? 1 काम, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन लिख लिए। अब ये 1 काम करने फिर कौन आएगा? तो सरस्वती आएगी, एस आएगी, है ना, एस मतलब सरस्वती। तो सरस्वती एक दिन में 2 काम करती है, लेकिन यहाँ पर बचा कितना काम है? 1 ही काम, यानी कि कितना दिन लगेगा इसको? तो 1/2 दिन लगेगा। करने के लिए बताए थे ना कैसे करना है। तो जो बच गया उसको ऊपर, और इफिशियंसी ज्यादा है ना उसको नीचे, तो ये डेज बन जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 8 और 1 9 दिन, और पूर्णांक में 1/2, तो 9.1/2। सॉरी, ये डेज नहीं होगा, यहाँ पे आवर होगा ना, ये घंटा में क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ये डेज नहीं लिखना है, यहाँ पे आवर लिखना है, ठीक है, ये आवर में लिखना है, ठीक है। इसको आवर में लिखना है, इसको ठीक करके पहन, यहाँ पे 1 आवर और 1/2 आवर, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आएगा? वैल्यू आवर में आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वैल्यू किस में आएगा? तो आवर में आएगा, ठीक है। देखिए फिर समझाते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 4 राउंड, यानी कि 20 काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस करेंगे 4 बच गया। अब 4 दूनी 8, अगर 4 राउंड की बात करें तो 2 दिन होता है, सॉरी 2 घंटा होता है एक राउंड में, 2 घंटा, तो 4 दूनी 8 घंटा हो गया। अब जब 4 राउंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ होगा तो अगला दिन कौन आएगी काम करने के लिए? गीता आएगी। गीता एक, सॉरी गंगा, गीता नहीं गंगा। तो गंगा एक दिन में कितना काम करती है? 3 काम करती है, लेकिन यहाँ काम कितना है? 4। तो अब यहाँ डिवाइड वाला रूल काम नहीं देगा। अब आपको लॉजिक लगाना है कि अगर ये 3 काम करती है एक दिन में, तो यहाँ पर आकर के वो एक दिन काम करेगी, तो एक दिन 1 घंटा काम करेगी। तो 1 घंटा, देखिए दिन और घंटा में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दिन ज्यादातर यूज होता है, ठीक है, इसलिए बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ 1 घंटा मतलब 8 घंटा तो इन लोग दोनों मिलकर काम कर लिया एक एक दिन करके, लेकिन जैसे ही 4 राउंड यानी कि 8 घंटा हो गया, अगला घंटा में करने के लिए कौन आएगा? गंगा आएगी, और 1 घंटे में वो 3 काम करती है। तो 1 घंटा अगर काम करेगी तो 4 की जगह पे 3 काम करके चली जाएगी वो, तो बच जाएगा 1 काम। अब ये 1 काम करने के लिए फिर सरस्वती आएगी, और वो 1 घंटा में 2 काम करती है, लेकिन वो तो काम तो एक ही है, यानी कि आधा घंटा ही लगेगा उसको 1 काम करने में, तो आधा घंटा। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो 9.1/2 घंटा, यानी 9.5 घंटा का टाइम लगा। लेकिन एक्चुअल में हमसे यहाँ पे टाइम नहीं पूछ रहा है, कितना बजे तक कंप्लीट होगा वो टाइम पूछ रहा है। कितना घंटा के बाद काम खत्म होगा ये नहीं पूछा है, कि काम खत्म होने में कितने घंटे लगेंगे। वो डायरेक्ट टाइम पूछ दिया है कि कितने बजे तक काम खत्म होगा। तो देखिए शुरुआत की थी कितना बजे? शुरुआत की थी 9 बजे AM में, ठीक है। और इसमें 9.5 घंटा क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे, तो जो टाइम बनेगा ना वो टाइम कितना होगा? तो 9 और यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा? 9 3 12, और 12 के बाद फिर क्या शुरू होता है? 1 से शुरू होगा, तो 9 3 12 6, 12 से फिर कितना जोड़ेंगे उसमें? 6, 12 और 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए समझिए, अगर हम 9 में 3 जोड़ दें तो 12 तक आ जाएगा, फिर 1 से काउंटिंग शुरू होगा, तो 6 तक जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6:30। यहाँ पे जब आप जोड़ के देखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6:30 AM या PM, तो PM होगा। क्यों? क्योंकि ये 12 बजकर पार हो गया, ये PM हो जाएगा यहाँ पे अब, ठीक है। तो इतना टाइम पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर C जो है ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा।
ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए अब आ गया सहायता करने वाला, ठीक है, बनेगा उसी मेथड से। ठीक है, देखिए ए एक दिन में 30 दिन में काम को पूरा करता है। अगर बी की बात करें तो 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और सी जो है वो 10 दिन में पूरा करता है। एलसीएम अगर लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी कितना होगा, तो 6, इसका 3, इसका 2। ठीक है, ये इफिशियंसी मिल गया। अब अगर हम एक राउंड की बात करें तो अब इस एक राउंड में कितना काम होगा, तो एक राउंड में पहले दिन में ए काम करेगा, पहला दिन में ए काम करता है। देखिए क्या बोला गया है, बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं, यानी ए लगातार काम कर रहा है। ए जो है ना वो लगातार काम कर रहा है, बस बी और सी जो है वो अल्टरनेट डे में आके मदद कर रहा है, किसका, ए का। तो पहला दिन में मान लेते हैं कौन आता है, बी आता है मदद करने के लिए। ठीक है, जैसा ना जिस तरह से यहाँ सीरीज में लिखा है ना बी और सी, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे सी और बी लिखा रहता तो हम यहाँ पहले सी लिखते हैं। ठीक है, तो पहला दिन में कौन आया काम करने, पहला दिन में ए और बी आएगा, मतलब ए तो रेगुलर काम करेगा, बी क्या करेगा, उसका सहायता करेगा। अगला दिन क्या होता है, अगला दिन में ए तो रहेगा ही रहेगा, इस बार उसका मदद करने के लिए कौन आ गया, सी आ गया, यानी कि एक दिन और कौन का, दूसरा दिन कौन काम करेगा, तो ए और सी मिलकर करेगा। तो टोटल कितना दिन हो गया, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, यहाँ टोटल कितना दिन, 2 दिन, 2 डेज। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि एक दिन में ए और बी मिलकर काम किया और दूसरा दिन ए और सी मिलकर किया। तो एक दिन ए और बी करेगा तो 3 और 2 कितना काम करेगा, 5 काम। यहाँ पे कितना काम हो जाएगा, एक दिन में 5 काम हो जाएगा। और दूसरा दिन में ए और सी आता है, यानी कि 6 और 2 8 काम हो जाएगा एक दिन में। तो 2 दिन में मिल करके कितना काम कर लेंगे इन लोग, तो 8 5 13 काम कर लेंगे। तो फिर से डिवाइड करना है। अब क्या करना है, फिर से डिवाइड करना है कि टोटल काम करने हैं 60 और एक राउंड में इन लोग 13 काम कर लेता है। तो 13 पचे 65 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 13 चौक 52, माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 4 जो है वो क्या है, राउंड है। एक राउंड में 2 दिन होते हैं, तो टोटल कितना दिन हो गया, 8 दिन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, जब एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इस जगह पे, तो अगला बार दिन फिर कौन आएगा, ए और बी काम करने के लिए इन लोग आएगा। तो एक दिन में इन लोग 5 काम करता है। तो ध्यान से देखिए, जब एक दिन में 5 काम करता है, लेकिन यहाँ काम कितना है, 8, यानी कि एक दिन इन लोग आके काम करेगा, 5 काम कर देगा एक दिन में, यानी कि एक दिन यहाँ पे और लग गया, एक दिन और लग गया। अब माइनस करेंगे तो बचा 3 दिन का काम। अब ये 3 काम करने के लिए फिर कौन आएगा, ए और सी आएगा, लेकिन इन लोग का इफिशियंसी कितना है, 8 है। लेकिन एक दिन में काम कितना करना है यहाँ पे, बाकी कितना है, 3 काम बाकी है, लेकिन इन लोग एक दिन में 8 काम करता है। तो क्या लिखेंगे, तो 3 को ऊपर लिख देंगे, 8 को नीचे लिख देंगे, इतना दिन में कर लेंगे इन लोग। ये निकालना सिखाए थे ना, कैसे कि 8 काम करने में इन लोग को 1 दिन लगता है, तो 1 काम करने में 1/8, तो 3 काम करने में 3/8। फिर से समझाते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख रहे हैं ऊपर कि अगर 8 काम करने में 1 दिन, तो 1 काम करने में 1/8 दिन लगेंगे। तो हमको 3 काम करना है, तो 3/8 दिन लगेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। चलिए, और डायरेक्ट लिखने के बताए थे ना कि अगर इफिशियंसी ज्यादा है तो ये काम को ऊपर, इफिशियंसी को नीचे लिख दो, डेज निकल जाएगा। ठीक है, अब 8 और 1 कितना, 9, और यहाँ पे कितना है, 3/8, मतलब 9.3/8 दिन। तो ये वाला दिख रहा है ऑप्शन। ठीक है, चलिए आंसर मिल गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों में
उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है। ठीक है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम ए की बात करें तो एक दिन में, सॉरी एक दिन नहीं, पूरा काम 11 दिन में करते हैं। अगर हम बी की बात करें तो पूरा काम 20 दिन में करते हैं। अगर हम सी की बात करें तो पूरा काम 55 दिन में करते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 55, 11 इसी के अंदर आएगा, 5 तो आ चुका है, बस 4 चाहिए। तो 55 दूना 110 होता है ना, 55 दूना 110 यानी 220। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, 220। ठीक है, तो डिवाइड जब करते हैं तो 11 दूनी 22 यानी कि 20, इफिशियंसी मिल गया इसका। ब्लू पेन से इसको लिखते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी कितना 20, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 11, इसका एफिशिएंसी कितना 4। ठीक है, जब इफिशियंसी मिल ही गया है तो अब बात करते हैं एक राउंड। एक राउंड में कौन कौन काम करेगा, तो पहला दिन में कौन आता है, तो बोला गया बी प्रतिदिन काम करता है, यानी बी रेगुलर है। सहायता करने के लिए कौन आ रहा है, ए और सी। तो पहला दिन में बी काम करेगा और ए सहायता करेगा आकर के। ठीक है, मतलब बी और ए काम कर लिया। दूसरा दिन में बी तो काम करेगा ही क्योंकि रेगुलर है, सहायता करने के लिए इस बार कौन आ गया, सी। ठीक है, और क्वेश्चन में ये लिखा गया है शुरुआत, सहायता करने का जो शुरुआत करता है वो ए करता है, यानी कि इसीलिए हम ए को पहले लिखे हैं। ठीक है, अगर नहीं भी लिखा रहेगा ना तो ये सीरीज को देखना है कि पहले क्या बोला गया है, ए बोला है कि सी बोला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक दिन यहां पर काम हुआ, एक दिन यहां, टोटल 2 दिन हुआ, यानी कि एक राउंड का मतलब 2 दिन। अब देखिए 2 दिन में कितना काम होता है, तो पहला दिन में बी और ए आया, यानी कि 11 और 22 कितना हो जाएगा, 31। बी और सी कितना काम कर लेगा, 11 और 4 15 काम। तो टोटल अगर हम 2 दिन में देखें तो कितना काम हो गया, 46 काम हो गया। 2 दिन में कितने काम होते हैं, 46। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो 46 को डिवाइड करेंगे, 46 से डिवाइड करेंगे किसको, 220 को। ठीक है, तो 46 से कितना बार में डिवाइड होगा, 4 5 20, 6 चौके 24, 5 बार में देखते हैं करके, है ना। 5 6 30 और 5 चौके 20 और 3 23, ज़्यादा हो जा रहा है, 4 बार में डिवाइड जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 24, 4 चौक 16, 16 और 2 18। ठीक है, माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना हो गया, 11 में 8 जाएगा 3 और यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, यानी 36 काम बचा हुआ है। 4 राउंड काम हो चुका है, 4 राउंड यानी कि 8 दिन, 8 दिन जो है वो काम हो गया है। अब ये 36 काम करने के लिए कौन आएगा, तो एक राउंड यहाँ पर देखिए 4 राउंड जो कंप्लीट हुआ वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ होगा। अगला दिन कौन आएगा, इन लोग बी और ए काम करने के लिए आएगा, है कि नहीं। तो इन लोग एक दिन में कितना काम करता है, 31 काम करता है, लेकिन यहाँ काम कितना है, 36, यानी कि इन लोग आ करके यहाँ पे और कितना काम करेगा, एक दिन मान लो एक काम करेगा, एक दिन काम करेगा और 31 काम कर देगा, तो कितना काम बच गया, और 5 काम बच गया। ठीक है, जब 5 काम यहाँ बचा हुआ है, ठीक है, तो कितना दिन में किया ये 5 काम, सॉरी 31 काम, तो एक दिन में कर दिया। अब एक दिन काम करने के बाद अगला दिन फिर कौन आएगा, बी और सी आएगा, लेकिन इन लोग एक दिन में 15 काम करता है, एक दिन में 15 काम करता है। ठीक है, एक दिन में 15, लेकिन यहाँ काम कितना है, 5 काम बचा हुआ है ना, तो क्या करेंगे, 5 को ऊपर और 15 को नीचे, बस ये हो जाएगा डेज। लेकिन यहाँ पे कट रहा है, 5 1 के 5 और 5 तिया 15, तो फिर ये डेज नहीं सिर्फ डे लिखना होगा। ठीक है, अब इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.1/3, यहाँ पे डेज लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है राजू, सुनील और विशाल अलग अलग एक काम को क्रमशः 20, 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, राजू कितने दिनों में काम खत्म कर सकता है यदि सुनील से शुरू करते हुए, सुनील से क्या करते हैं, शुरू कर रहा है, सुनील और विशाल द्वारा एकांतर दिनों में
पहले दिन सुनील और दूसरे दिन विशाल, ये बोल दिया गया है। सुनील से शुरू कर रहा है ना, शुरू करने का मतलब क्या है कि पहला दिन सुनील आके क्या करेगा, मदद करेगा, और दूसरे दिन विशाल, उसकी सहायता की जाती है, मतलब उसके द्वारा क्या किया जाता है, सहायता। तो क्वेश्चन देखिए दोनों सेम है, क्वेश्चन जो है ना वो दोनों सेम है, ठीक है। ये जो 7 नंबर अभी बताए ना, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम ही है, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन CGL 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन ना एक बार क्या कर दिया, ABC लिख दिया, और दूसरे बार क्या लिख दिया, तो दूसरे बार लिख दिया है राजू, सुनील और विशाल, ठीक है। चलिए इसको आप क्या करते करिएगा, इसको आप होमवर्क में खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर ध्यान से देखें तो ये भी क्वेश्चन क्या है, सेम है, लेकिन ये क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, ठीक है, बना दे रहे हैं। क्या बोला है, X, Y और Z एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि X, Y और Z की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन में क्या करते हैं, काम करता है, ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है, सेम नहीं है। ये जो क्वेश्चन था ना पीछे, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें क्या हो रहा है ना कि एक दिन राजू का सहायता करने के लिए सुनील आ रहा है और दूसरा दिन विशाल आ रहा है, लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, Y और Z की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन में काम करता है कौन, X। यानी कि इस बार X जो का सहायता करने के लिए Y और Z अलग अलग दिन नहीं आ रहा है, दोनों एक ही दिन में आ रहा है। अभी पता चल जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। देखिए लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे X की बात करें तो X जो है वो 10 दिन में काम करता है, Y जो है वो 20 दिन में करता है, और Z 30 दिन में करता है। LCM कितना हो जाएगा, 60। तो इफिशियंसी लिखेंगे 6, 3, 2, ठीक है। अगर हम एक राउंड की बात करें, अगर हम यहाँ पे एक राउंड की बात करें, ठीक है, तो एक राउंड में पहले X काम करेगा, ठीक है। पहला दिन X अकेले काम करेगा और दूसरा दिन में क्या होगा, तो X का सहायता करने के लिए देखिए पहला दिन में X काम किया और दूसरा दिन में X का सहायता करने के लिए Y और Z ये दोनों आता है एक ही बार में, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का यही मतलब है, यहां भी काम 2 ही दिन हो रहा है, ठीक है। तो पहला दिन में कितना काम हुआ, तो सिर्फ 6 काम करेगा कौन, X। और दूसरा दिन में अगर बात करें 6, 3, 9, 2, 11 काम कर देगा इन लोग तीनों मिल करके, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 17 काम हो गया, ठीक है। तो आप डिवाइड करते हैं इस 17 से किसको, 60 को, तो 17 या 51, यानी कि 3 राउंड हो गया, 9 बच गया यहाँ पे, 3 राउंड। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 डेज आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब इस 9 काम को करने के लिए कौन आएगा, तो सिर्फ अकेले X आएगा। क्यों, क्योंकि 3 राउंड यहां पे कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है। तो चौथा राउंड शुरू करने के लिए कौन आएगा, पहले X आएगा। तो X एक दिन में आके 6 काम कर देगा। कितना काम कर देगा, तो 6 काम कर देगा, तो बचेगा 3 काम। तो 6 काम करने में 1 दिन तो लगेगा ना, तो 1 दिन यहां और ऐड हो गया। बाकी का ये 3 काम करने के लिए कौन आएगा, तो ये तीनों लोग आएंगे। तीनों लोग का इफिशियंसी कितना है, 11, लेकिन यहाँ काम तो 3 ठो है ना, तो क्या करना होगा, इस 3 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 3/11 दिन लगेगा, ठीक है। जब तीनों को ऐड करेंगे 6 और 1 7 पूर्णांक 3/11 दिन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। क्लियर है। तो लैंग्वेज अगर समझ में आएगा तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन अल्टरनेट डेज वाला कभी भी आप नहीं अटकिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया है यहाँ पे, देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो कहाँ का है, तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का है, ठीक है।
अब अगला जो क्वेश्चन है ना वो आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 2 में आया हुआ है, 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सेम क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए क्या करेंगे। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि एक्स वाई और जेड क्रमशः 30 दिनों में, 45 दिनों और 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि एक्स को वाई और जेड द्वारा प्रत्येक दूसरे दिन एक साथ सहायता दी जाती है तो कितने दिनों में काम पूरा हो सकता है। प्रत्येक दूसरा दिन यानी कि 2 दिन एक्स अकेले काम करेगा, सॉरी प्रत्येक दूसरे दिन, अच्छा ठीक है, एक दिन अकेले काम करेगा, दूसरा दिन में कौन आएगा, एक्स, और एक्स जो है एक्स का मदद करने के लिए वाई और जेड आएंगे, मतलब दोनों सेम क्वेश्चन है। अभी जो पीछे किया ना 9 नंबर, ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बना के दिखाते हैं आपको, या आप होमवर्क में करिएगा। बना ही देते हैं, देखिए एक्स एक में सॉरी, देखिए एक्स जो है वो 30 दिन में पूरा काम करता है, ठीक है। वाई जो है ना वो 45 दिन में पूरा काम करता है, ठीक है। और जेड जो है वो 90 दिन में पूरा काम करता है। एलसीएम लेंगे तो टोटल काम हो जाएगा 90, तो इफिशियंसी 30 या 90, 45 दूनी 90 और 90 का 90, ये इफिशियंसी मिल गया। तो एक राउंड निकाल लेते हैं पहले। एक राउंड का मतलब क्या होगा, तो पहला राउंड में एक्स अकेले काम करेगा पहला दिन, दूसरा दिन में क्या आएगा, तो एक्स का सहायता करने के लिए प्रत्येक दूसरा दिन, यानी कि दूसरा दिन में वाई और जेड आकर के क्या करेगा, इसका हेल्प करेगा। तो कितने दिन हो गए एक राउंड में, 2 दिन। पहला राउंड में कितना काम हुआ, 3 काम, सॉरी पहला दिन में 3 काम करेगा, दूसरा दिन में 3 2 5 और 1 6 काम करेगा, मतलब एक राउंड में 9 काम हुआ, यानी 2 दिन में 9 काम। तो इस 9 को इस 9 से डिवाइड करेंगे इस 90 को, तो 9 दहें कितना हो जाएगा, 90, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट ही गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 राउंड को 2 से गुना कर देंगे तो 20 दिन, 20 डेज जो है, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो यहाँ जहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड होता है वहां तक तो ठीक है, जब डिवाइड नहीं होता है ना तो फिर इस तरह से क्या करना पड़ता है, अलग से माइनस करते जाना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग करिए थोड़ा सा, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 20 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे इस बार एक राउंड में 3 दिन बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे, अगर हम ए की बात करें तो 10 दिन में काम करता है, बी की बात करें तो 20 दिन में, और सी की बात करें तो 40 दिन में काम होगा, यानी कि टोटल 80 एलसीएम हो जाएगा, सॉरी 40 ही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एफिशिएंसी बनेगा, 4 2 1, ठीक है। अब हम अगर हम बात करते हैं एक राउंड की, अगर हम बात करते हैं एक राउंड, तो एक राउंड में पहला दिन कौन आएगा, ए काम करेगा, ठीक है। ए को प्रत्येक तीसरे दिन क्या किया जाता है, सहायता दिया जाता है, किसके द्वारा, बी और सी दोनों द्वारा, ठीक है। तो पहला दिन में ए अकेले काम करेगा, पहला दिन क्या करेगा, ए अकेले काम करेगा, ठीक है। दूसरा दिन भी अकेले काम करेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है सहायता कब मिलता है, तो प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि दूसरा दिन भी ए अकेले काम किया। तीसरा दिन में बी और सी क्या आ जाएगा, सहायता देने के लिए आ जाएगा,
ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये कंडीशन बनेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं इस बार कि एक राउंड में टोटल 3 दिन होगा, 3 डेज। ठीक है, अब देखिए एक राउंड में कितना काम हो रहा है। पहला दिन में ए अकेले काम करेगा 4, दूसरा दिन भी 4 काम करेगा ये, तीसरा दिन में तीनों मिलकर करेंगे ना, 4 3 7। ठीक है, तो एक राउंड में टोटल कितना काम हो गया, तो एक राउंड में 4 4 8 7 15 काम कर लिया इन लोग। ठीक है, कितना काम कर लिया, 15 काम। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिवाइड करने का, तो इस 15 को डिवाइड करेंगे 40 से। ठीक है, तो 15 दूनी कितना, 30, 10 काम क्या हो गया, बच गया। तो ये 2 क्या है, राउंड है। इससे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 3 से। क्यों, क्योंकि एक राउंड में 3 दिन हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई जब कर देंगे 3 से तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 दिन हो जाएंगे। ठीक है, 6 डेज। अब ये 10 काम करने के लिए कौन आएगा, तो ध्यान दीजिए कि 2 राउंड यहाँ कंप्लीट हुआ होगा, तो अब ए काम करने के लिए फिर से आएगा ना। अब अगला जो तीसरा राउंड, 2 राउंड जब यहाँ कंप्लीट हो गया होगा, तो तीसरा राउंड शुरू करने के लिए कौन आएगा, फिर ए आएगा। तो ए एक दिन में 4 काम करता है, तो माइनस करेंगे 6 काम बच जाएगा, यानी कि 1 दिन और लग गया इसको। फिर अब 6 काम करने के लिए फिर दूसरा दिन भी कौन आएगा, अकेले ए ही आएगा, यानी कि फिर से 4 काम कर लेगा, तो बचेगा 2 काम। ठीक है, यानी 1 दिन और लग गया। क्या लग गया, 1 दिन और लग गया। अब तीसरा दिन में कौन आएगा, तो ए बी और सी तीनों आएंगे, और एक दिन में इन लोग 7 काम करता है, लेकिन यहाँ काम 2 ठो बचा हुआ है, यानी कितना हो जाएगा, तो 2/7 डेज। कितना हो जाएगा, 2/7 डेज। ठीक है, अब देखिए ये जो हम 4 - 4 2 बार जो किए हैं ना, वो आप एक ही बार में कर सकते हैं कि एक दिन में 4 यहाँ करेगा और दूसरा दिन 4 यहाँ करेगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 8 माइनस कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ 2 दिन लिखते हैं और 8 माइनस कर देते तो भी बन जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8.2/7 दिन। ठीक है, 8.2/7 दिन, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है, रुचि, खुशी और तेजू एक कार्य को क्रमशः 30 40 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, तो रुचि कितने दिन में कार्य पूरा कर सकती है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बनेगा। ठीक है, जैसे पहले बनाए ना पीछे वाला क्वेश्चन, सॉरी ये तो आगे आ गया पीछे वाला, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ बोला गया है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यानी कि टोटल कार्य कितना दिन पूरा होगा, लेकिन यहाँ पूछ दिया क्या कि रुचि कितने दिन में कार्य पूरा कर सकती है। ठीक है, रुचि जो है वो कितने दिन में कार्य पूरा कर सकती है, ये पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रुचि का, तो वो 30 दिन में काम करती है। ठीक है, और खुशी जो है वो 40 दिन में काम करती है, और तेजू जो है वो 60 दिन में काम करती है। एलसीएम जब लेंगे ना तो हो जाएगा 120। इफिशियंसी जब निकालेंगे 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ये इफिशियंसी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक राउंड की बात करें, यहाँ पे एक राउंड की अगर बात करें तो क्या बोला गया है, खुशी और तेजू ना दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं। यानी कि रुचि जो है ना वो 2 दिन अकेले काम करती है, पहला दिन और दूसरा दिन। तीसरा दिन जो है ना रुचि का सहायता कौन कौन करती है, खुशी और तेजू। ठीक है, खुशी और तेजू। ठीक है, तीसरे दिन सहायता करती है, यानी कि टोटल कितना, 3 डेज। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक दिन में कितना काम हुआ, तो पहला दिन में 4 काम करेगा, कौन, रुचि करेगी। दूसरे दिन में फिर 4 काम करेगी। तीसरे दिन में इन लोग मिलकर करेगी 4 3 7 2 9 काम। तो अगर हम बोले कि एक राउंड यानी कि 3 दिन में कितना काम होगा, तो 8 और 9 17। ठीक है, एक राउंड में 17 काम करेगी। तो जब डिवाइड यहाँ पे करें
17 से डिवाइड करेंगे किसको, 120 को। तो 17 सत्ते कितना होता है, 119। 17 सत्ते 119, यानी कि बच गया एक काम। ठीक है, तो यानी कि 7 राउंड जो है वो काम हो गया। 7 राउंड कहने का क्या मतलब है, तो 7 गुने 3 यानी कि 21 दिन। 21 दिन। अब ये एक काम करने कौन आएगा, तो जरा सोचो, 7 राउंड यहाँ कंप्लीट हुआ होगा ना, तो अगला राउंड शुरू करने के लिए फिर आर आएगी, यानी रुचि। तो एक काम है और एक दिन में वो 4 करती है, यानी कि 1/4 दिन में काम करेगी वो एक काम को। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 21.1/4 दिन। तो यही वाला हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूर्णांक में नहीं दिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ था 21 चौके 84 और एक 85/4 दिन। तो ध्यान से देखिए, पूछा गया है रुचि कितने दिन में कार्य पूरा करेगी, तो ये जो सहायता कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, काम तो रुचि का ही ना है। तो रुचि काम को कितने दिन में खत्म करेगी पूरा, तो 85/4 दिन। 85/4 दिन में पूरा काम क्या कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, चाहे वो किसी का सहायता से करे या अकेले करे। यहाँ पे सहायता करने का कंडीशन दिया हुआ था ना, तो सहायता लेने के बाद कितना दिन करेगी पूरा कंप्लीट, तो 85/4 दिन में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बोला गया है क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी इसे 80 दिन में कर सकता है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। ठीक है, यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। सेम है, लैंग्वेज बस जैसा बोला गया वैसा करते जाओ। ए 24 दिन में काम करता है और बी 80 दिन में करता है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 24 × 120 और इसका अगर एलसीएम ध्यान से लिए तो 8 × 24 और 8 यहाँ पे, यानी कि 8 × 24 240 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 240, यानी कि एफिशिएंसी 3 और यहाँ पे कितना होगा, 10। ठीक है, अब अगर हम राउंड की बात करें तो एक राउंड में कितना काम होगा, तो पहला राउंड में बोला गया बी 2 दिन अकेले कार्य करता है। ठीक है, बी जो है वो 2 दिन अकेले कार्य करता है और तीसरे दिन ए अकेले काम करता है, यानी कि शुरुआत बी से ही हुआ होगा ना। पहला दिन ए, दूसरा दिन भी, सॉरी पहला दिन बी, दूसरा दिन भी कौन, बी, और तीसरा दिन ए अकेले काम करेगा, यानी कि टोटल 3 दिन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें कि एक राउंड में कितना काम हुआ, तो पहला दिन बी करेगा 3 काम, दूसरा दिन बी करेगा 3 काम, तीसरा दिन ए करेगा 10 काम, तो टोटल 16 काम हो गया। कितना दिन में, 3 दिन, यानी कि एक राउंड में 16 काम। ठीक है, तो अब इसको 16 से डिवाइड करेंगे किसको, 240 को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें 16 से, तो 16 × 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8। ठीक है, 80 माइनस किए। ठीक है, अब इस 80 को फिर डिवाइड करते हैं, 16 × 5 = 80, यानी 15 बार में पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड, मतलब कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो गया, आसान। बस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 15 × 45 दिन। कितना होगा लगेगा काम पूरा होने में, 45 दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आपका यहाँ क्वेश्चन हो गया चेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि a + b, यानी दोनों मिल करके, a और b मिल करके वैकल्पिक रूप में, मतलब एक दिन a काम करेगा, दूसरे दिन b करेगा। ठीक है, 17 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी और ए, मतलब पहला देखिए, अब सीरीज ध्यान से देखिए, यहाँ a + b लिखा हुआ है, यहाँ b + a। कहने का मतलब क्या है कि पहला जो अल्टरनेट जब शुरू करेंगे तो पहला शुरुआत कौन करेगा, a करेगा फिर b जाएगा। लेकिन इसमें सीरीज क्या है, b + a, यानी कि पहला शुरू कौन करेगा, b करेगा फिर a करेगा उसके बाद। ठीक है, वैकल्पिक रूप से उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। देखो, अगर a शुरुआत करता है मतलब a + b इस सीरीज में चलेगा, पहले a फिर b।
ठीक है, तो 17 दिन में काम को पूरा कर लेगा। लेकिन अगर सीरीज को चेंज कर ले कि पहले बी शुरू करेगा और फिर ए करेगा, तो फिर उसी काम को करने में 69/4 दिन में क्या कर सकता है, ये काम को पूरा करेगा। तो बोला गया फिर पता लगाएं कि ए और बी को अलग अलग से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ध्यान से देखिएगा जरा सा, ठीक है। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं ए प्लस बी के लिए, ठीक है। यहां पर लिखते हैं ए, ठीक है, यहां लिखते हैं बी। ये पहला कंडीशन है, ठीक है। पहला कंडीशन में अगर यहां पे ध्यान से देखिएगा तो 17 दिन बोला गया है ना, 17 दिन, आधा तो होगा नहीं, तो पहले क्या करिए, एक दिन निकाल देंगे, 16 बना देंगे। तो मतलब कि 8 दिन ये काम करेगा और 8 दिन ये काम करेगा। 8 दिन तो काम करेगा ना, कि पहला दिन ये आएगा, फिर दूसरा दिन ये आएगा, फिर तीसरा दिन ये, फिर चौथा दिन ये, इस तरह करते करते 8 दिन यानी कि 8 दिन काम करके 16 दिन पूरा हो जाएगा। कहां पर, तो 16 दिन बी में पूरा होगा, ठीक है, 16 दिन बी में पूरा होगा। तो 17वां दिन में कौन काम करेगा, फिर अकेले ए काम करेगा। यानी कि टोटल ए जो है ना वो कितना दिन काम किया, 9 दिन, और बी कितना दिन काम किया, टोटल 8 दिन, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला कंडीशन। अगला कंडीशन देखते हैं अगर, तो यहां पर क्या बोला गया है कि पहला शुरुआत करता है बी और फिर करता है ए, ठीक है। शुरुआत कौन किया, बी और ए, तो उसको लगा कितना, 69/4। तो 69/4 कहने का क्या मतलब है, समझिए। तो यहां बगल में लिख रहे हैं, ठीक है। 69/4 का मतलब कितना, तो 4 1 4 बच गया 2, 4 7 28 बच गया 1, यानी कि इतना दिन, 17.1/4 दिन। मतलब कि 17.1/4 में क्या करो, 16 दिन को पहले बांट दो, 8 दिन, ये तो फिक्स हो गया है कि नहीं। अब बाकी जो बचा एक दिन कौन करेगा, ये करेगा। फिर अगला दिन बाकी का काम 1/4 दिन ये काम करेगा। समझ में आया कैसे किए हैं। पहले यहां से 16 को अलग किए, 16 यानी कि 8 दिन काम कर लिया। जब काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा 16 दिन, 17वां दिन में कौन आएगा, बी आएगा काम करने। तो वो एक दिन काम कर लेगा, तो 17 दिन हो गया। अब बाकी जो 1/4 दिन है वो करने के लिए फिर कौन आएगा, ए आएगा, तो 1/4 दिन ये काम करेगा। तो टोटल कितना कितना दिन काम किया, तो यहाँ पर बी काम किया 9 दिन, ठीक है। और यहाँ पे टोटल ये कितना दिन काम किया, तो 8.1/4 दिन, यानी कि बोल सकते हैं 8 चौके 32 और 1 33/4 दिन। इसी को क्या बोल सकते हैं, तो 33/4 दिन, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोचिए, यहां पर अगर ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करते हैं। ए करता है 9 दिन काम, यानी कि 9A कर लेगा, मान लो यहाँ पे हम ए ही लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। तो 9 दिन में मान लेते हैं ए काम करता है, यहाँ पर ए का क्या लिख लिए, ए ही लिख लेते हैं। या फिर अगर देखिए ए लिखिएगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप स्मॉल ए लिख लीजिए कि ए जो है एक दिन, यहाँ पर एक दिन में ए काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा, 9A काम कर लेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ए जो है वो एक दिन में ए काम करता है और बी जो है वो एक दिन में बी काम करता है, ये इसका क्या है, तो इफिशियंसी है, ठीक है। ये इफिशियंसी मान ली है, या आप डायरेक्ट कैपिटल ए भी लिखिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद रखने से मतलब है, ठीक है। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं ना, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ध्यान से देखिएगा कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो स्मॉल ए, और बी कितना काम करता है, तो स्मॉल बी। तो यहाँ पर अगर लिखें तो 9 दिन तक काम किया ए, यानी कि 9A लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 9A प्लस यहाँ पे 8 दिन काम किया बी, यानी कि 8B। अब इसी काम को, ये पूरा क्या निकला, टोटल वर्क, तो इसी काम को करेगा, यानी कि बराबर होगा, बी करेगा 9 दिन काम, यानी कि 9B, और 33/4 दिन करेगा कौन, ए, यानी कि स्मॉल ए, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा, 4 9 36, 36 माइनस 33 करेंगे तो 3, इसको जब माइनस में ले आएंगे ना, 9A माइनस 33/4A, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9B माइनस 8B।
जब सॉल्व करेंगे इसको ना एलसीएम लेकर के, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 a और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ b। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करते हैं इधर, तो हमारा क्या होगा, तो a/b निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 4/3 आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि a एक दिन में 4 काम करता है और b एक दिन में 3 काम करता है। ये मेरा क्या निकल गया, इफिशियंसी निकल गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी को अलग अलग से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो पहले टोटल वर्क तो पता चले, क्या है टोटल वर्क देखिएगा। ठीक है, ये निकल गया। अच्छा, इसको यहीं पे लिख देते हैं ना, अलग से टाइम स्पेस घेर के रखेगा, इसको यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, a/b देखिए नीचे ही लिख दे रहे हैं एडजस्ट करके। अगर हम यहाँ से a/b निकालें ना, तो ये निकलेगा 4/3। ठीक है, 4/3, यानी कि हम बोल सकते हैं कि a एक दिन में 4 काम करता है, और b 3 काम करता है। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर ही लिख लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट, इसको माइनस करेंगे तो 3/4a = b, और जब सॉल्व करेंगे ना इसको a/b जब निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो कितना निकलेगा 4/3। ठीक है, मतलब a एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, और b कितना कर रहा है, 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें, तो क्या होगा, इसका वैल्यू कहीं भी, दोनों जगह में कहीं भी पुट कर दो, तो इधर पुट करना ज़्यादा आसान है ना। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 9 × a यानी कि 4, और 8 × 3 यानी 4×9 = 36 और 8×3 = 24। तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो 6 × 4 = 10, 5 और 1 6, यानी कि 60 काम। टोटल 60 काम है। तो ए और बी को अलग अलग करने से कितना टाइम लगेगा, तो अगर हम ए की बात करें तो ए को कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय ए, डायरेक्ट लिखते हैं ना, ए लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ए को कितना टाइम लगेगा, इज टाइम, ए को कितना टाइम लगेगा, तो ए को टाइम लगेगा पूरा 60 काम करना है, और एक दिन में ए कितना काम करता है, 4 काम, तो 15 चौके 60। ठीक है, बी को कितना टाइम लगेगा, बी इज टाइम, तो पूरा 60 काम है, यहाँ पर 15 डेज। ठीक है, टोटल 60 काम है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 से काटेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20। अच्छा 1 मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 1 मिनट 9 × 27, यहाँ पर हो जाएगा 4 33, 27 और 33 60। ठीक है, ए को टाइम लगेगा कितना, तो ए करता है एक दिन में 4 काम, 15 चौके 60। ठीक है, और यहाँ 20 दिया 60। 1 मिनट रुकिएगा, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, या ऑप्शन गलत लिखे हैं, कहीं तो मिस्टेक लग नहीं रहा, मेरे हिसाब से तो कहीं गलत नहीं है। ठीक है, देखिए 3 से कट करेंगे, 20 दिया 60, यानी कि इसको 20 दिन लगेंगे। फिर पता लगाएं ए और बी अलग अलग से काम पूरा करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, ऑप्शन 15 और 20 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमको लगता है कहीं मिस्टेक है। ठीक है, बाकी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो इतना ही होगा, प्रोसेस में कहीं गड़बड़ नहीं है। देखिए क्योंकि सब जगह पे पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। देखिए लाइट भी कट गया। ठीक है, तो कुछ देर के लिए हम अपने आप को हाइड कर लेते हैं क्योंकि बहुत ब्लैक दिखेगा। ठीक है, चलिए कुछ देर हम लोग बिना देखिए पढ़िए आपको यहाँ पे, ताकि हम लिख भी सकते हैं अब कुछ। ठीक है, देखिए
इसकी अगर हम बात करते हैं, एक बार प्रूफ देख लेते हैं क्या कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। देखिए बोला गया है ए और बी वैकल्पिक रूप 17 दिन में काम करता है, यानी कि 8 और 8, ठीक है, 8 8 16 और एक 17 दिन हो गया, यानी कि ये 9 और ये 8 यहाँ सही है। बी और ए यानी कि 8 8 16 एक 17 और ये 1/4 यानी ठीक है यहाँ पे। तो 8 चौक 32 और एक 33/4 ये भी ठीक है, यहाँ पे 9 ठीक है। अगर इफिशियंसी को ए का इफिशियंसी ए स्मॉल है, बी का इफिशियंसी स्मॉल बी मान लिए तो 9a + 8b और यहाँ पे 9b + 33/4। 33 को इधर माइनस करेंगे तो 9 चौके 36, 36 में 33 माइनस करेंगे 3, 3/4 यहाँ भी सही है। बी यहाँ माइनस करेंगे तो सिर्फ बी निकलेगा, एफिशिएंसी 4/3 यहाँ भी सही है। इसका वैल्यू यहाँ पुट किए तो 60 आया, इधर भी पुट करते हैं, देखिए 60 ही आएगा, 9 3 27 और यहाँ पे 4 रखेंगे कर जाएगा 33, 27 और 33 60, यहाँ तक तो 60 सही निकला। ए को कितना टाइम लगेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, अच्छा एक दिन में यहाँ पे कितने दिन लगेंगे ना पूरा काम करने में, तो पूरा काम करने में ए को कितने दिन लगेंगे, तो एक दिन में ए 4 काम करता है, ठीक है, तो पूरा 60 काम करना है, ठीक है, तो 15 बार में हो जाएगा, 15 चौके 60। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से डिवाइड, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 20। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हमको लग रहा है यहाँ पे, है ना, या फिर एक बार हम मैच करा लेते हैं क्वेश्चन को, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन गलत है, ठीक है, बाकी हमारा सॉल्यूशन सही है, कुछ ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं ऑप्शन को, ठीक है। देखिए ऑप्शन को करते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना इसको हटाइए, प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर आप अपना ऑप्शन लिखिएगा 20, यहाँ पे लिखिएगा 20, ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए मेरे से मिस्टेक हुआ था टाइप करने में क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, अगला जो क्वेश्चन है ना वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो 15 दिख रहा है आपको ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये हम आपको होमवर्क में देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप ना होमवर्क में करिएगा, ठीक है, और इसका आंसर जो है ना वो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, इसका जो आंसर है वो आप हमको कमेंट करिएगा। शायद ऑप्शन हमको लग रहा है ना कि इंटरचेंज कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि देखिए 15 और 20 वाला ऑप्शन इसमें है, ठीक है, 15 और 20 वाला जो ऑप्शन है ना वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो हमको लगता है ना कि हो सकता है क्वेश्चन क्या हो गया होगा, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना वो इंटरचेंज हो गया होगा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो इंटरचेंज हुआ है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना वो इंटरचेंज हुआ था इस वजह से। देखिए लेकिन इसका जो हम आंसर बता देते हैं इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें आंसर है, ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। आप एक बार बना करके देखिएगा, जिसका जिसका सही आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका होमवर्क है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइट कट गया इस वजह से मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ये जो टाइप 2 है अल्टरनेट डेज वाला वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इस मेथड्स पर, ठीक है, इस टाइप पे, ठीक है। तो ये जो टाइप में अब आपको कभी भी कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे टेलीग्राम
चैनल पर जुड़िए, वहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, आप उसमें भी जुड़ जाइए। कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप उसमें हमें अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, मुझे टाइम मिलेगा तो हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। या फिर हो सकता है कि अगर वहाँ पे कोई दूसरे स्टूडेंट्स आपको रिप्लाई दे दे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक नहीं करते हैं आप लोग तो मुझे लगता है ना कि मेरे कंटेंट में कुछ कमी है या है क्या है पता नहीं, लेकिन लाइक करने से हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है, उनको फ़ायदा हो रहा है, फ्री में कंटेंट, अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमें और भी वीडियोज़ बनाने में मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी पता चले कि यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स बोल सकते हैं एक तरह से कि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कोर्स फ्री में मिल रहा है और पूरा अच्छे कंटेंट के साथ, अपडेटेड कंटेंट के साथ, ठीक है। आपको टेलीग्राम में जुड़ना है। आप इस पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, एक मिनट, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो NS1 क्लासेस के ही नाम से है, NS1 क्लासेस, ठीक है। तो इस चैनल पर आप जाएंगे, जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ मिलेगी। इस क्लास की भी क्लास नोट्स पीडीएफ पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।